क्या काला धन वापस आया? क्या किसी के खाते में 15 लाख आए? एक वादा पूरा बता दो जो लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने जनता से किया। तो आपके हिसाब से जनता में काफी आक्रोश है सरकार को लेकर, तो क्या 2024 में क्या होगा, माहौल कुछ बदलेगा? देखिए, आप मुझे ये बताइए, किसान हाँ। वो नाराज, महिलाएं वो नाराज, कर्मचारी वो नाराज, युवा वो नाराज, बेरोजगार वो नाराज, छोटा व्यापारी वो नाराज, तो इन्हें वोट कौन देगा? ठीक जी। तो कौन देगा? सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई थी उस पर क्या कहना है आपको? अभी पंजाब में वो घटना भी देखा गया, सम्मान नहीं मिला। हमने पहले ही कहा था कि ये सरकार, देखिए, जब जब सरकार किसानों पर और मजदूरों पर अत्याचार करती है तो हमारी सेना रिएक्ट करती है। क्यों? कि सेना में किसान और मजदूर के बेटे हैं, तो वो रिएक्ट करती है, तो सरकार डरती है। तो अब सरकार इसी वजह से उस सेना को कमजोर कर रही है कि कमजोर रहेगी तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी चीज है, एक सेना का जवान शहीद होता है ड्यूटी पर और उसके घर तक उसकी डेड बॉडी लाने में भी सरकारी गाड़ी नहीं आती सेना की, एक प्राइवेट एम्बुलेंस आती है। उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे वो सम्मान नहीं दिया जाता जिस सम्मान के वो अधिकारी है। तो ये क्या है? हमने पहले ही कहा था, अग्निवीर एक धोखा है देश की जनता से, युवाओं से धोखा है। और जिस दिन भी सरकार बदलेगी, ये मेरा वादा है, हाँ। मैं सरकार से अटक जाऊंगा कि उसी दिन अग्निवीर खत्म होकर पुरानी वाली व्यवस्था होगी। सरकार अगर बदली केंद्र में तो ये अग्निवीर का जो योजना ये मोदी सरकार लाई, इसको बदल दिया जाएगा। ये बदली जाएगी। और जिस दिन केंद्र में सरकार बदलेगी उस दिन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू होगी। और जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन जातीय जनगणना होगी। और जिस दिन ये सरकार बदलेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मैं दावा कर रहा हूँ। मैं उन सरकार बदलने में कोशिश करूंगा, और अगर सरकार नहीं करती है तो उसके खिलाफ धरने पे बैठने वाला सबसे पहला व्यक्ति ये ताऊ होगा। एक अंतिम सवाल है कि 2024 चुनाव को लेकर के इंडिया अलायंस गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार आने के कितना चांस है कि ये इंडिया अलायंस रोक देगा? इंडिया अलायंस इस बार चुनाव जीतेगा। चुनाव बीजेपी 150 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। और मोदी का टिकट कंफर्म कर ले, गुजरात का कट चुका है। गुजरात का कट चुका है। और मैं सरकार पे दबाव बनाऊंगा कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले अडानी की जांच हो और मोदी की जांच हो, और इनको तिहाड़ भेजो। तिहाड़ देश की संपत्ति को बेचने वाला अपराधी होता है और देश की संपत्ति को खरीदने वाला वो भी अपराधी होता है। दोनों अपराधी हैं और दोनों को पहले जेल भेजो। जी। तो दोस्तों, हमारे साथ है हरिंदर ताऊ जी। कैसे अपनी बात को उन्होंने रखा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के और जनता में काफी आक्रोश है, युवा परेशान है। अब आपने सुना कि कैसे उन्होंने अपनी बात रखी।